हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक अली शाह और आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। वॉइस ऑफ एमपी ने एक मुहिम चला रखी है, शहर का संग्राम। ये एक ऐसा एपिसोड है जहां हम वार्ड वार्ड में घूम के वार्ड वासियों के विकास कार्य को लेकर पता कर रहे हैं कि किस वार्ड में कौन से पार्षद ने कितना काम कराया, कितनी सुविधा दिलाई। उसी को लेकर आज हम इस वक्त यहाँ खड़े हैं अम्बेडकर सर्कल पर, जहाँ ये आता है वार्ड नंबर 13 में, और बात करेंगे यहाँ के रहवासियों के किस तरह का विकास पार्षद द्वारा यहाँ कराया गया। हाँ भाई साहब, बताइए किस तरह का विकास जो है पार्षद ने कराया। हमारे वार्ड नंबर 13 के अंदर योगेश प्रजापति साहब ने बहुत काम किया है और अच्छा काम किया है। मतलब पहले रोड की समस्या थी, वो भी दूर हो गई, और जब बुलाते हैं जब आते हैं। मतलब ऐसा नेता हमें चाहिए। शासन की योजनाओं का, सभी योजनाओं का क्या लाभ दिलाया, और कभी ये कुछ दुख मुसीबत में कभी आपने पुकारा तो ये आए? बिल्कुल आए, जब याद किया जब आए। और भी कोई ऐसी जो कारण हो कि मतलब आपके वार्ड में किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई जिसका निराकरण, नल, बिजली, सड़क तो बन गई है, अब थोड़े नालियों की समस्या है, नाली बन जाए तो अच्छी बात है। नेताजी ने इसकी भी अप्लाई कर रखी है, वो भी हो जाएगी बहुत जल्दी, आश्वासन दे रखा है। आप बता भाई साहब, किस तरह का विकास आपके वार्ड में हुआ है? अच्छा काम कर रहा है योगेश जी ने, बढ़िया। जब बुलाते जब आ जाते हैं, वो जो भी काम होता है तो कर देते हैं। वो पानी की सुविधा भी कर रखी उन्होंने, और लाइट की सुविधा भी है, और नाली का है थोड़ा उन्होंने कर रखा है, वो भी हो जाए जल्द से जल्द। और रोड भी बन चुके हैं। अभी चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप, किसको वोट देंगे? अभी तक तो योगेश जी सही साइड है कि देखा जाए तो उनको। अभी योगेश जी बढ़िया है, और क्या है, काम भी करा उन्होंने, और आगे भी काम करते रहेंगे। वो जब भी बुलाते हैं तो जब मतलब वो आ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो बोलते वो कर देते हैं, वो सब अच्छा करा उन्होंने, काम बढ़िया करा। अच्छा, आप बताओ भाई साहब, किस तरह से जो है आपके वार्ड में विकास कार्य हुआ है? योगेश भाई ने सब बढ़िया करा काम, जो भी समस्या थी सब दूर कर दी हमारी। खाली अब तो नाली का ही रहा है, और तो क्या है, और तो सब कुछ हो गया हमारे वार्ड में। देखो ना, ये बगीचे के अंदर भी काम करवा दिया, ये दिवाले विवाले सब बनवा दिए, इधर ये भी करवा दिया इन्होंने, गार्डन भी बनवा दिया। ये ऐसी और कोई समस्या है जो आपके पूर्व पार्षद ने नहीं कराई हो, या कभी आपने कोई समस्या बताई तो आपके पास नहीं आए हो, या वार्ड में और कोई समस्या हो तो बताएं आप। वार्ड के अंदर तो खाली अब तो नाली की है हमारे, तो पहले कर रखा है इन्होंने नाली का, बाकी नाली बनी नहीं है अभी। अब नाली बन जाएगी थोड़े दिनों में, चुनाव होने के बाद। तो क्या लगता है कि ऐसे में जो चुनाव आने वाला है, चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? चुनाव आने वाला है तो योगेश भाई को खड़ा करेंगे हम, तो जो हमारी समस्या को दूर कर सके। हमें तो काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, वार्ड में काम करेगा वो व्यक्ति अच्छा है हमारे लिए। चाहे योगेश जी आए, चाहे और कोई भी आए, पर हम चाहेंगे कि योगेश प्रजापति आए। और भी लोग हमारे साथ बात करेंगे। योगेश जी की काफ़ी तारीफ जो है लोग वार्ड में कर रहे हैं कि योगेश जी ने काम कराया। और भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। भाई साहब, बताओ किस तरह का विकास कार्य आपके यहाँ हुआ? मैं वार्ड नंबर अपने बगीचा नंबर 5 से बालमुकुंद भास्कर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि योगेश भाई ने बहुत अच्छा, जब कहो जब उपस्थित रहते हैं, और हर समस्या दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बस छोटी मोटी समस्या तो चलती रहती, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन उसको भी और अच्छा करने के लिए मतलब वो पूरे प्रयास से कि कोई समस्या नहीं हो वार्ड वासियों को, हमेशा समय पर उपलब्ध रहते हैं। किस तरह का विकास कार्य जो आपके वार्ड में हुआ है, और आगे और क्या संभावना लगती है आपको? एक समय हम ऐसे कीचड़ में निकलते थे कि हमारे रोड बिल्कुल नहीं थे, कीचड़ में रहते थे हम। किस तरीके से पैदल चलना भी दुश्वार था उस समय। हाँ, गड्ढे भरवाए, पानी ये पानी भर जाता बरसात में। हर घर से 100 रुपये दे के ने चूरी डलवाते, पत्थर डलवाते, ये काम करवाते थे। हमारे दूध वाले तक आने से मना करते थे, दूध वाले तक आने से मना करते थे कि हम आपके इधर दूध देने नहीं आए। ऐसी स्थिति में इन्होंने रोड वगैरह ने ये सारी व्यवस्था की है, मेहनत की। और मतलब आदमी हमेशा समय पे खड़ा रहता है, ऐसा आदमी हमें हमेशा चाहिए। तो अभी नगर पालिका चुनाव जस्ट पास में आने वाले हैं, 5-6 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, वोट डलने वाले हैं, तो आप किसको वोट दोगे? योगेश भाई हम वोट देंगे जो हमारा विकास करेगा, विकास को वोट देंगे। और जिसने विकास किया है, और आगे भी हर समय जो आदमी उपलब्ध रहता है, ऐसे ही आदमी को हम चुनेंगे कि जो आदमी हमेशा आगे रहे। काम कराए हम तो उसी को चाहेंगे। बस सबसे बढ़िया बात तो ये है कि जो वार्ड के अंदर काम कराएगा वही आदमी आना चाहिए, हमें फालतू इंसान चाहिए ही नहीं। जब हमारे वहाँ कीचड़ थी, जब हमारे को योगेश प्रजापति ने, जब हमारे को ज़रूरत पड़ी कीचड़ के ऊपर, वो चूरी डलवाई, और क्या बोलते हैं वो सिल्ला की पट्टी डलवाई है, और मट्टी डलवाई है। मतलब जब ज़रूरत पड़ी जब आ गए। अपनों को और क्या चाहिए? वार्ड से कुछ भी ना, RCC रोड बन गया शानदार। अब नाली चाहिए,
वो नाली के लिए अब इनसे योगेश प्रजापति से हाथ जोड़ के विनती है कि वो जल्द से जल्द काम चालू करवाएं। के वार्ड में आपके पार्षद ने कितना काम कराया, नहीं कितना अच्छा विकास काम कराया? नहीं अच्छा काम करे, सभी काम करे, नाले का, सड़क का, जो का पार्षद जो होए या को पार्क का, सभी काम कर दिया, कचरे कूड़े का बोला जो वही काम करावा अपना। तो अच्छा बढ़िया पार्षद कभी है। कोई समस्या हुई नहीं, पार्षद को कहीं बुलाया तो कभी आए पार्षद? आया उसी टाइम पर आया, जो बुलाया वो खबर दी उसी टाइम पर आया। पार्षद अच्छा हमारे। यहाँ पे और कोई समस्या है आपके नहीं, वार्ड में? कहीं समस्या कुछ भी नहीं, सब अगर समस्या कर अभी दी। चुनाव वापिस आ रहे हैं, ऐसे में हाँ। उनको टिकट मिलता है तो वोट आप किसको दोगे? हम तो इसको ही देंगे, जो अच्छा काम करेगा उसको ही देंगे हम तो। किसने अच्छा काम कराया? हाँ बढ़िया काम करे, अपने क्यों नहीं करे भाई। क्या नाम आपको? चाची बताइए कि किस तरह से आपके वार्ड में विकास कार्य हुआ, आपके पार्षद ने कितना काम कराया वार्ड में? ये योगेश भैया ने बहुत अच्छा काम करवाया है। और हमारे वार्ड में ना तो नल थे, ना सड़कें थी, ना लाइटें थी, कुछ भी नहीं था। और इन्होंने हमारे लिए सड़कें बनवाई, लाइटें लगवाई, और इन्होंने पानी की सुविधा करवाई, हर बात की सुविधा करवाई। और हम जरा सा भी फ़ोन लगाते हैं, फ़ौरन आते हैं ये, और हमारी बात सुनते हैं, और हमारे नल भी चालू करवाते हैं, लाइटें चालू करवाते हैं, हर काम हमारा करते हैं ये, और सब बात की सुनवाई करते हैं हमारी। आपके वार्ड में और किसी प्रकार की कोई समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं, और रहती है तो हम इनको बोलते हैं, ये हमारे फ़ौरन समस्या दूर करते हैं। वार्ड क्रमांक 13 के कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व पार्षद योगेश प्रजापति। तो बात करते हैं कि उन्होंने वार्ड में कितना काम कराया। योगेश जी, वाइस एमपी में आपका स्वागत है। योगेश जी, आपके अपने वार्ड में कितना विकास काम कराया इन 5 सालों में? सर्वप्रथम तो मैं वाइस ऑफ एमपी टीम और वाइस ऑफ एमपी को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा मुहिम चलाई है कि नेताओं के द्वारा 5 साल जब जनता वोट देती है तो 5 साल में नेताओं का लेखा जोखा क्या रहता है, उसका निष्कर्ष निकालने के लिए, उसका ऑडिट करने के लिए वाइस ऑफ एमपी निकली है। उसको बधाई। और अब रही बात विकास की, तो विकास के लिए आपने क्या पूछा कि आपने इन 5-7 सालों में कितना विकास कार्य कराया आपके वार्ड में? विकास की बात की जाए तो जब मैं यहाँ इस वार्ड में आज से 7.5 साल पहले 2014 के अंदर पार्षद बना था दिसंबर में, और 8 जनवरी के दिन हमने शपथ ली थी 2015 में। मुझे पहली बार यहाँ के लोगों ने मौका दिया था और मैं यहाँ पे जीता। जब मैं जीत के आया था, जब मैं चुनाव प्रचार पे निकला था, तो वार्ड की हालत ऐसी थी कि कहीं गड्ढे, कहीं कचरा, कहीं पानी, कहीं अंधेरा। इस तरह की स्थिति में जब मैं प्रचार पे निकलता था तो मुझे बड़ा लगा कि वार्ड की कितनी दयनीय हालत है। पिछले ऐसा लग रहा था कि इतना शानदार वार्ड है जिसके अंदर पॉश कॉलोनी के नाम से शास्त्री नगर को जाना जाता है, पॉश कॉलोनी के नाम से गांधी नगर को जाना जाता है, एक अच्छी कॉलोनी के नाम से राजीव नगर को जाना जाता है, जहाँ पे बगीचा नंबर 4-5 के निवासी निवास करते हैं, जहाँ पे हरिजन कॉलोनी के अंदर वाल्मीकि समाज के लोग निवास करते हैं, वाल्मीकि ऐसे अच्छे लोग जिस वार्ड में रहते हैं। लेकिन वार्ड के जनप्रतिनिधि ने पूर्व में कोई विकास के नाम पर 0 बेटा सन्नाटा कर रखा था, तो मुझे बड़ा दर्द हुआ। मैंने जब प्रचार पे था उसके बाद जब मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि अगर मुझे यहाँ की जनता ने मौका दिया तो मैं इस वार्ड को वास्तविकता में बहुत सारे विकास के काम इसमें दिख रहे हैं, वो विकास का काम करूँगा। जैसे ही रिजल्ट आया और मैं जीता तो सर्वप्रथम मैंने देखा कि कहाँ कहाँ सबसे पहले प्राथमिकता है, तो प्राथमिकता के आधार पर मैंने काम चालू करे। तो मैंने शास्त्री नगर में आप देख रहे हो जिस गार्डन में हम खड़े हैं, इस गार्डन के अंदर पहले गाजर घास और जंगल घास होती थी। शास्त्री नगर जैसे इलाके में एक जंगल का एरिया हुआ करता था। इसमें मैंने सबसे पहले मेरा उद्देश्य था कि इस बगीचे को शानदार बनाना। हमने इस बगीचे के अंदर जब थे तो जेसीबी चलाकर उसको पूरा साफ़ किया, फिर इसकी ड्राइंग बनाई। मैं खुद पर डे यहाँ पे आकर 1 घंटा पानी पिलाता था। हम लोगों ने चारों तरफ, आप देख रहे होंगे, आज आप देखोगे कि आपको सामने यहाँ पे फव्वारा दिखेगा, इधर देखोगे तो आपको झरना दिखेगा। जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पे एक गजीबो बनाया गया है। चारों तरफ आप देखोगे कि अच्छे अच्छे वृक्ष, फूलदार वृक्ष, फलदार वृक्ष लगे हुए हैं। घूमने फिरने के लिए लोगों के पाथवे लगा हुआ है। जब यहाँ पे सुबह घूमने के लिए लोग आते हैं तो आप देखोगे ढेर लग जाता है। उन लोगों का खुद को मालूम है कि आज से जब मैं पार्षद नहीं था 2015 से पहले इसकी हालत क्या थी और आज कितना शानदार बगीचा हो गया। नीमच की नाक हो गया है शोरूम चौराहे पर। सर्वप्रथम ये ऐसा ही बगीचा मैंने गांधीनगर में था। गांधीनगर में एक बगीचा था जिसमें एक मंदिर बना हुआ था, लेकिन उसमें पानी जो है यहाँ तक पानी भरा रहता था। उसमें सर्वप्रथम मैंने उसको समतल कराया, फिर बगीचे का विकास के लिए योजना बनाई, जिसके अंदर आज हमने उस बगीचे के अंदर फव्वारा लगा रखा है, पाथवे लगा रखा है, अच्छे वृक्ष लगा दिए। एक शानदार बगीचा गांधीनगर वासियों को भी दिया है। ऐसा ही हालात राजीव नगर के बगीचे में थी। राजीव नगर के अंदर बगीचा था, उसके अंदर भी रोड़ी बना रखी थी वहाँ के आसपास में, क्योंकि कचरा गाड़ी तक भी नहीं आती थी। तो उस बगीचे का हमने वहाँ पे एक योजना बनाई, वहाँ के लोगों के साथ में बैठकर चर्चा करें कि इसका कैसे विकास कर सकते हैं अपन, इसके लिए क्या योजना बनाएं। सब लोगों ने मेरा साथ दिया। वहाँ पे हमने बगीचा बनाया।
ये तो हमारे बगीचों की बात हो गई। उसके बाद मैंने राजीव नगर के अंदर जहाँ पे रोड नहीं थे वहाँ पे मैंने सीसी रोड बनवाए। सारी कॉलोनी में आज सीसी रोड की हो चुकी है। फिर हमने बगीचा नंबर 4 और 5 जहाँ पे ना पानी था, ना सड़क थी और ना लाइट थी, वहाँ पे एक नल हुआ करता था जिससे लोग पानी भरते थे। मैंने पूरे वार्ड के अंदर पाइपलाइन बिछवाई, घर घर नल दिलवाए, उसके बाद में खंभे लगवा के घर घर लाइट लगवाई और वहाँ पे सीसी रोड हर कॉलोनी के हर घर में मतलब घर के सामने सीसी रोड बन चुका है। ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहाँ पे कच्चा रोड हो। लेकिन जब मैं चुनाव लड़ने आया था तो वहाँ पे कीचड़ और ये रहता था, तो मुझे सीसी रोड बनाए हुए तो मेरे कार्यकाल के अंदर लास्ट के 2 सालों में मैंने सीसी रोड बनाए। लेकिन शुरू के 3 सालों में संघर्ष हमने इतना करा कि वहाँ पे कीचड़ था, तो मुझे हर बारिश के अंदर मैंने उस लोग बाग को कीचड़ नहीं हो और लोग अपने बच्चों को स्कूल भेज सके, इसलिए मैंने वहाँ पे कीचड़ के अंदर हमेशा मिट्टी डालना, चूरी डालना, ताकि 5-3 साल तक तो हमने करा। फिर जैसे जैसे शासन की योजनाएं एकदम नहीं होती है, जैसे जैसे योजनाएं बनी और हमने नगर पालिका में हर बार परिषद में रखकर प्रस्ताव पास कराया और सीसी रोड का जब नंबर आया तो 2 साल मेरे कार्यकाल के 2 साल पहले हमने सारी रोड सीसी रोड की बना दी, 4 नंबर और 5 नंबर की राजीव नगर की सारी सीसी रोड बना दी। उसके बाद मुझे शास्त्री नगर के अंदर जो है यहाँ के डामरीकरण के रोड, मैंने सारे रोड जो है डामरीकरण बनाए। मैंने डामरीकरण के रोड सारे बना दिए, डामरीकरण रोड बन गए। उसके बाद में गांधीनगर के अंदर जो है वर्तमान में आप देखोगे कि वहाँ पे मेरे कार्यकाल के अंदर 2018 के अंदर डामरीकरण का प्रस्ताव पास करा था। वो काफ़ी टाइम से हमारी परिषद जो है ख़त्म हो गई थी, लेकिन वो वहाँ का वर्क ऑर्डर हो चुका था, टेंडर हो चुका था, ठेकेदार द्वारा काम नहीं किया जा रहा था क्योंकि परिषद ख़त्म हो गई। अधिकार जो है कलेक्टर और सीएमओ के पास आ चुके थे, तो उन लोगों ने काम जो है शासन के अंदर यहाँ का जनप्रतिनिधि, हमारा 2 साल से कार्यकाल ख़त्म होने की वजह से कार्य नहीं हो रहा था। पिछले 2 महीने पहले 3 महीने पहले तक मैं लड़ाई लड़ता रहा और फिर लास्ट में मैंने जिलाधीश महोदय से बोला कि अगर आपने 1 सप्ताह के अंदर रोड का काम चालू नहीं किया तो मुझे आपके खिलाफ़, नगर पालिका के खिलाफ़ अनशन पे बैठना पड़ेगा। तो जिलाधीश महोदय ने सीएमओ से चर्चा करी और 2 महीने पहले काम चालू हुआ। अभी उसका वर्क चल रहा है, गिट्टी साइड की भर चुकी है, डामरीकरण भी कुछ दिनों में चुनाव के मतलब वोट डलने से पहले शायद हो सकता है डामरीकरण भी हो जाए। तो मैंने गांधीनगर के लिए भी ये करा। वाल्मीकि समाज के लोग हमारे यहाँ रहते हैं जो पूरे शहर का साफ़ करते हैं, पूरे शहर की सफाई करने का काम किसी का होता है तो वाल्मीकि समाज को हम हमेशा सराखों पर रखते हैं। मेरे लिए वो नमन पात्र हैं। मेरे लिए मैं उनके हाथ जोड़ के नमन करता हूँ कि ऐसे लोग जो वास्तविकता में कोरोना के अंदर जिसने मदद करी, जिसने हर व्यक्ति की मदद करी, आज सुबह हम लोग जब सो के निकलते हैं तो वो लोग हमारे घरों के आगे सफाई कर चुके होते हैं। ऐसे समाज के अंदर भी पिछले कई सालों से काम नहीं हुआ था। मैंने वहाँ पर पूरा जितना भी था उन सब के लिए पानी की व्यवस्था कराई, घर घर नल लगवाए। उसके बाद जो चबूतरा था जितना भी, उसमें पूरा सीसी करवाया, पूरा सीसी रोड हो चुका है वहाँ पे। मैंने वहाँ पे एक सामुदायिक भवन भी सेंक्शन करा चुका हूँ, तो सामुदायिक भवन भी बनने वाला है। तो इस तरह के मैंने जो है पूरे वार्ड को एक समान मान के और हर वर्ग का, और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि 24 घंटे में मुझे इस वार्ड के 2750 मतदाताओं में अगर 2750 ने ही मुझे जब भी फ़ोन लगाया होगा तो शायद 100 डायल भी बाद में आती होगी, उससे पहले मैं पहुँचा हूँ। इस तरह मैंने हमेशा जनता की एक आवाज़ पे 24 घंटे मेरे द्वार खुले थे। 24 घंटे में जब भी कोई फ़ोन लगाता था, फ़ोन रहता था, काम करता था। और ये बात आप वार्ड के किसी भी नागरिक से पूछ सकते हैं। बड़ी बात बोली आपने कि 100 डायल भी बाद में पहुँचेगी, उससे पहले मैं पहुँच जाता था। काफ़ी अच्छी सराहनीय बात है। लेकिन अभी हम बात करें प्रजापति जी के, हमारी एक टीम ने जो है बगीचा नंबर 4 में जायज़ा लिया था, तो वहाँ कुछ लोग नाराज़ नज़र आए थे सड़क, बिजली और नाली की निकासी को लेकर। क्या कहेंगे आप? जहाँ पे कुछ भी नहीं था वहाँ पे हमने नाली मतलब हमने नल लगवाए, सड़कें बनाई। वहाँ पे नाली का विकास रुक चुका था। लेकिन मैंने क्योंकि जहाँ पे कुछ नहीं था वहाँ विकास करने के लिए शून्य से लेकर हमें शिखर तक पहुँचना पड़ता है। तो जब हम गए तो कुछ भी नहीं था और लोग हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि और हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है उसमें नेता लोग 25-25 साल तक रह जाते हैं लेकिन विकास कुछ भी नहीं करते हैं। आप देखेंगे कि वर्तमान विधायक जो है पिछले 20 सालों जीत रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी वार्डों में कभी कुछ काम नहीं कराया। नगर पालिका अध्यक्ष 5 साल रहे, इससे पहले भी रहे, काम उन्होंने नहीं कराया। क्यों? क्योंकि यहाँ के पार्षदों की उदासीनता और उन्होंने योजनाएँ नहीं बना पाए, या फिर कह लो कि उन लोगों को नॉलेज नहीं था। लेकिन मेरे पास इसलिए मुझे शून्य से काम करना पड़ा। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि ना 5 साल के अंदर सारे काम हो जाए। मुझे ना योजनाएं बनानी पड़ी। पहले मुझे मालूम था कि सबसे पहले यहाँ पे पानी की ज़रूरत है।
मैंने सबके पहले नल लगवाए। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं पहले सड़क बनवाता तो सड़क खुद जाती। पहले हमने नल लगवाए, नल लगवाने के बाद में हमने सीवर लाइन की लाइन डलवाई, सीवर लाइन डलवाने के बाद में मैंने सबकी सड़कें बनवाई। उसके बाद 55 लाख रुपए का बगीचा नंबर 4 का टेंडर हो चुका है, नालियों का प्रस्ताव पास हो चुका है, नालियाँ बननी है, लेकिन परिषद खत्म होने का हाजाना उन लोगों को भुगतना पड़ा कि वो टेंडर वहीं का वहीं रुक गया। लेकिन भविष्य में अगर मान लो मुझे मौका मिलता है तो उन सब की नाली बन जाएगी और हर घर के पानी निकलने की व्यवस्था हो जाएगी। 55 लाख रुपए का टेंडर पास हो चुका है। आने वाले समय में नालियों का काम बहुत जल्दी चालू होने वाला है। परिषद नहीं होने की वजह से ये थोड़ा सा लेट लती भी हुई है, लेकिन नाली भी हो जाएगी, लेकिन उनके लिए काम कुछ भी नहीं बचेगा, इस स्थिति हो जाएगी। तो ये थे हमारे साथ योगेश प्रजापति जी, वार्ड नंबर 13 के पूर्व पार्षद, जिन्होंने बताया कि 5 साल होने के बाद परिषद खत्म हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी 2.5 साल से मैं जो है पूरे वार्ड में घूम के वार्ड वासियों की समस्या सुन रहा हूँ। वार्ड वासियों के लिए हमेशा आदेश देता हूँ। परिषद के कारण जो है बगीचा नंबर 4 की नालियों का जो निकासी का जो काम रुक गया था, वो आने वाले चुनाव के बाद अगर जनता उनको वापस चुनती है तो सबसे पहले उनका काम यही रहेगा कि वो नालियों का निकासी के लिए वहाँ नालियाँ बनवाएंगे और आगे और भविष्य में वार्ड वासियों के लिए जितना उनसे विकास कार्य हो सकेगा वो पूरा करेंगे।